नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। और ये जो गाड़ी नज़र आ रही है JSW बेचेगी इंडिया में और टेस्टिंग इसकी शुरू हो चुकी है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं B23 इसका नाम है। तीन वेरिएंट में आ सकती है। एक 59 kWh का बैटरी पैक होगा, एक होगा 81 kWh का पैक। इस गाड़ी में क्या रेंज मिलेगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी होने वाली है, क्या कुछ इसमें मिल जाता है, कितने लोग बैठ सकते हैं इसमें और क्या आपको इसका इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की गाड़ी है चेरी बेचती है बेसिकली और उसे JSW इंडिया में लेके आ रही है। तो जो डिज़ाइन आप ऑलरेडी सामने से देख रहे हो ना, ये उस बात का प्रमाण है कि इसके तरफ अट्रैक्ट बहुत सारे लोग करेंगे। और अगर आप दुबई वगैरह चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, ये गाड़ियाँ खूब बिकती हैं। तो इसमें क्या कुछ मिल जाता है, चलिए शुरू करते हैं और आपको एक डिटेल वॉक अराउंड में बताते हैं इंडिया में आने से पहले इस गाड़ी के बारे में सब कुछ। भैया पूरी फीचर संपन्न गाड़ी रहने वाली है। तो यहाँ पर हेडलैम्प सेटअप आप देख सकते हैं किस तरीके से LED में दिया गया है और सामने से देखने में बहुत ही प्यारी लगती है। जिस तरीके का एग्रेशन एक SUV में होना चाहिए वो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो हेडलैम्प राउंड शेप में ऐसे मिलेगा, उस तरफ देख सकते हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक की सिमेट्री एक परफेक्ट अंदाज में। अगर आप बहुत सारी गाड़ी, लोग बोलते हैं डिफेंडर वगैरह, तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। अप्रोच एंगल देखिए कितना अच्छा दिया गया है और कैमरे यहाँ पर कहाँ कहाँ लगाए गए हैं। देखो 1 2 3 ये कैमरे आपको इस तरीके से मिलेंगे और ये काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज में यहाँ पे दिख रही है। टायर गाड़ी से हल्का सही लगेगा कि यहाँ से बाहर जाते हो, ऐसी गाड़ी आपने देखी नहीं होगी। देखो यहाँ पे अगर करेंगे तो टायर यहाँ पे हल्का सा बाहर जा रहा है, लेकिन जब आएगी तो किस तरीके से इंडिया में कन्फिगरेशन होगा बाद में बात किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये एक परफेक्ट SUV वाले अंदाज में आपको दिख जाएगी। यहाँ पर आपको मॉड्यूलर लिखा हुआ मिलेगा और ये वाइपर दो इस तरीके से दिए गए हैं। ADAS लेवल 2 के कई सारे फीचर्स इसमें होंगे। जब आएगी गाड़ी तो उसका जिक्र किया जाएगा। और जब आप साइड में आएंगे तो देखिए किस तरीके का टायर प्रोफाइल यहाँ पर यूज़ किया है। अलॉय ब्लैक कलर का, यहाँ पर चेरी अभी लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन बाद में ये चेंज होगा। और जो ये टायर प्रोफाइल दिया है ये है 265/45 R21 का। ग्राउंड क्लियरेंस देख लीजिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं फंसेगी गाड़ी, मतलब कहीं भी ड्राइव करिएगा। फुटरेस्ट वगैरह कुछ इस तरीके से दिया गया है। और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर इस जगह पे आपको मिलेंगे इस तरह पे। और ये कैमरा, मतलब मुझे लगता है इस गाड़ी में ढेर सारे कैमरे मिलने वाले हैं। एक कैमरा यहाँ पे मिल जाएगा और जब पीछे की साइड में आएंगे देखिए किस तरीके से ये गाड़ी पूरी नज़र आ रही है। डायमेंशन की अगर बात करें तो देखो जो इसकी लंबाई है 4200 मिलीमीटर के ऊपर है। मतलब सोचो जो स्टैंडर्ड साइज चलता है SUVs का वो है। व्हील बेस 2735 मिलीमीटर का है। और जो बैटरी पैक बताया था देखो, 2 व्हील ड्राइव प्ले, 2 व्हील ड्राइव प्लस, 4 व्हील ड्राइव पीक, यहाँ पर आपको इस 3 वेरिएंट मिलेंगे। और ये 2 वेरिएंट 59 के साथ में आएंगे, 59 kWh बैटरी पैक के साथ में। और ये वाला मिलेगा आपको 87.76 kWh के साथ में, 501 और 401 किलोमीटर। मतलब 59 वाला बैटरी पैक देगा 401 किलोमीटर की रेंज और ये 501 किलोमीटर की रेंज। कलर ऑप्शन भी देख लो भैया, कलर ऑप्शन ऑरेंज ब्लैक, वाइट ब्लैक, ग्रीन ब्लैक, सिल्वर ब्लैक और ब्लैक ब्लैक, मतलब इस तरीके से आपको मिलेगा। बड़ा विंडो एरिया और यहाँ पर इमेजिंग ऐसे दी गई है। जब पीछे के साइड में आएंगे तो हॉन्चेस वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। चार्ज करना है, देखो चार्जिंग वाला सिस्टम यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से। और ये देख लीजिए, तो बहुत सारे चार्जर सपोर्ट करेगा। जिक्र किया जाएगा बाद में जब इंडिया आएगी, बहुत सारी चीज़ें छोड़ेंगे। जब इंडिया आएगी तो वहाँ पर जिक्र किया जाएगा। रियर में देखें तो रियर में जिस तरीके का यहाँ पर सेटअप दिया गया है बहुत ही परफेक्ट लग रहा है, एकदम क्लीन डिज़ाइन। यहाँ पर ये बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पर इसे कैमरा एक यहाँ पर मिल जाएगा, लाइट यहाँ पे मिल जाती है, B23 की बैजिंग चेरी, मतलब लग रहा है कि कैसी ही गाड़ी बनाई हुई इन लोगों ने। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 कैमरा यहाँ पे मिल जाएगा, एक वहाँ पे दिखा दिया है। और ये देख सकते हैं कि डिपार्चर एंगल कितना परफेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक SUV वाला अंदाज आपको यहाँ पर दिखेगा। टेल लैंप में इस तरीके का आपको LED टेल लैंप सेटअप दिया गया है। और जब इसे खोलना है तो ये मतलब ढूंढना पड़ता है कैसे खोलोगे, तो ये जब खोल लेंगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा और फ्लैट फ्लोर बन जाता है यहाँ पर। और इसके बाद जब ये खोलेंगे तो यहाँ पर इतना सामान रखने की जगह डिग्गी के नीचे भी, मतलब डिग्गी के नीचे डिग्गी ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा। और काफ़ी कुछ अच्छे अंदाज में यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको ये वाला सीट भी उठा के दिखाता हूँ। अगर ये सीट उठा देंगे तो कितनी जगह यहाँ पर मिलेगी। तो देखो ये सीट उठा दिया तो यहाँ पर अब एक परफेक्ट बूट आप समझ पाएंगे कि कितना सामान यहाँ पर रख सकते हैं। मुझे लगता है कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है और लोग पागल हो जाएंगे इस गाड़ी के लिए। लेकिन पागल कब होंगे, जब कंफर्ट ऑफर करेगी। तो कंफर्ट कितना मिलता है, चलिए गाड़ी के अंदर बैठ के दिखाते हैं। तो दरवाजे दूर तक खुल जाते हैं, यहाँ तक खुल जाएंगे। और देखो ये सीट आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब फ्लोर बना रहे होंगे ना, फ्लैट फ्लोर, तो कैसे करना है ये देख लीजिए अंदाज। और ये इस तरीके से ये करिएगा और फिर इस पर बैठ जाइए। अब देखो यहाँ पे तो आर्मरेस्ट नहीं दिया इन्होंने, कुछ यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन अगर आप बैठोगे तो बड़े प्यार से बैठ सकते हो। मतलब बैठने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सॉफ्ट टचेस आपको कई जगह मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर और दरवाज़ा खोलने का पैटर्न अलग दिया गया है।
और यहाँ पर 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और दरवाज़ा देखिए पानी की बोतल वगैरह लगाने के लिए आपको ये व्यवस्था रूबिकॉन वगैरह की याद दिला देता है कि जैसे वहाँ पर सब कुछ देते हैं लेकिन पानी की बोतल वगैरह लगाने की जगह नहीं देते, तो वहाँ यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर लाइट वगैरह वाइट मिल जाती है केबिन में और पूरा ब्लैक इंटीरियर है, ऐसे मिल रहा है सब कुछ। यहाँ पर आप मोबाइल वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट वगैरह और AC वेंट वगैरह कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। और अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि है कहीं पे, अगर होता दिख जाता तो वहाँ से जो AC का फ्लो आएगा वो पीछे उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ठंडाई बनी रहे। जिस तरीके का सीट का डिज़ाइन रखा है ना ऐसे अंदर जाने वाला, इस हिसाब से तो लग रहा है कि सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, लेकिन इंडिया में जब आएगी तो पक्का वहाँ पर परिवार का मामला होता है, लोग कैसे भी घुस घुस के बैठ जाते हैं, 3 नहीं 4 भी बैठते हैं। और क्या जब JSW इंडिया में इसे लेके आएगी तो कुछ अलग करेगी, वो देखने वाली बात होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ी है, फ्लोर पूरा फ्लैट मिल जाता है, तो मैं ऐसे बैठा हूँ तो 2 लोग और भी बिठा सकते हो इसमें, तो उसकी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अब आपको आगे लेके चलता हूँ क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसके आगे देखने को मिलेगी। तो भैया इसका दरवाज़ा ऐसे खुलता है, मतलब एकदम डिफरेंट स्टाइल में, और इसमें जब बैठना होगा तो SUV वाला याद रखिएगा, SUV वाला अंदाज मिलेगा। इलेक्ट्रिकली आपको एडजस्ट करना है, आगे पीछे सीटें यहाँ से एडजस्ट होंगी और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ मिलेगा तो खाली है, मैदान पूरा खाली है। डिपेंडेंसी आपकी आएगी यहाँ पर, तो ये बड़ा सा एक TV दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसी से ऑपरेट करिएगा। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हालांकि गाड़ी खड़ी है तो बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ। और सारे बटन यहाँ पर देख लीजिए, AC वाला बटन ऐसा रहेगा, वॉल्यूम वाला बटन ऐसा रहेगा, तो अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम वगैरह आप कंट्रोल कर पाएंगे यहाँ से, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर देखो ड्राइव मोड आप यहाँ से कर पाएंगे, तो ये दे दिया गया है। और इस जगह पे कुछ बटन दिए गए हैं, जैसे हज़ार्ड लैंप यहाँ से कर लीजिएगा, यहाँ पर आप पूरा एडजस्ट कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ पर कप होल्डर, इसके नीचे आप देखिए 2 कप होल्डर नहीं, 3 कप होल्डर यहाँ पर आपको मिल जाता है। और आप यहाँ पर इसको खोल भी सकते हैं जिससे ठंडा रहे, तो AC को आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग पोर्ट मिलता है जो कि यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर आपको जो एक USB टाइप अंदर और एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट इस जगह पे दिया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इस गाड़ी में आपको मिलता है। और अगर इधर देखेंगे तो भैया देखो, सामान वामान रखना है तो यहाँ पर हुक दे दिया है इन्होंने। तो यहाँ पर क्या है, इस जगह पे देखो चारों पावर विंडो इस जगह पे, पहली बार किसी गाड़ी में देख रहा हूँ। यहाँ से ऑपरेट करना है, यहीं से आपको मिरर एडजस्ट करना है, लॉक अनलॉक का बटन भी यहीं पे दिया गया है। और ये स्टीयरिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, टिल्ट नहीं हो, टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं दिया गया है। यहाँ पर वेंटिलेटर सीट मिलता है या नहीं, लेकिन क्योंकि बता दूँ सब कुछ इनके स्क्रीन पर ऑपरेटेड होता है, बहुत सारे फीचर्स यहाँ से होते हैं, तो हो सकता है वेंटिलेटेड का ऑप्शन हो, क्योंकि सीटें देख के लग रहा है कि वेंटिलेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। यहाँ पर आप सामान वामान कहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट नज़र नहीं आ रहा है, एक हुक दिया हुआ है तो इसी में झोला लटका लीजिएगा। और ये खुलते हुए कहीं दिख नहीं रहा है, कोई बटन मुझे अभी तक यहाँ पर नज़र नहीं आई, तो शायद ये नहीं खुलेगा। यहाँ पर AC वेंट इस तरीके से दिया गया है, देखिए 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 5 AC वेंट, मतलब पीछे नहीं दिया है तो उसका कमी यहाँ से पूरा किया है। और दरवाजे पर पानी की बोतल वगैरह लगाने की ऐसी व्यवस्था दी गई है, देखो इस तरीके से। देखिए सॉफ्ट टचेस आपको कई सारे मिल जाते हैं, यहाँ पर देखेंगे सॉफ्ट टचेस आपको भर भर के मिल जाएंगे, उस हिसाब से अच्छा लगेगा। बॉर्न टू प्ले ये मैसेज दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। और इस जगह पर देखेंगे तो लाइट के साथ में वैनिटी मिरर, और यहाँ पर वाइट लाइट मिल जाती है। कोई इसमें क्योंकि SUV है तो इस वाले SUV में कोई सनरूफ वगैरह नहीं दिया है, आप यहाँ से मतलब इस लाइट को यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। ऑक्स 1 ऑक्स 2 यहाँ पर भी ये 2 बटन दिया हुआ है इन्होंने, इस जगह पे भी आपको लाइट के साथ में ये मिल जाता है। तो कुल मिलाकर अगर इस गाड़ी को देखेंगे तो इंडियन परिप्रेक्ष्य के हिसाब से जिन लोगों को टशन चाहिए, क्योंकि JSW ने मैदान तगड़ा मतलब देख लिया है कि वो कहाँ पे हिट हो सकता है, उसने वही प्रोडक्ट पकड़े हैं जो इंडिया में हिट हो सकते हैं। तो इस लिहाज से चीज़ें काफ़ी अच्छी इसमें नज़र आ रही हैं। अब मैं देखता हूँ क्या बोनेट भी एक्सेस कर सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि JSW ने सही कंपनी पकड़ी है और सही प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की तरफ वो बढ़ रहे हैं जहाँ पर वो हिट हो सकते हैं? इस गाड़ी में क्या कुछ आता है मैंने आपको दिखा दिया है, और अब आपको बताने की बारी है कि भैया क्या ये गाड़ी आप अगर इंडिया में आ जाए खरीदेंगे या नहीं।